हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। कैसे आप सब लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम हमारी एनसीईआरटी का क्लास +2 का सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अदर बोर्ड्स का जो भी एग्ज़ाम्स है उसका हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, हमारे आईआईटी नीट से लेके बोर्ड एग्ज़ाम तक सभी की बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक तैयारी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम अपने चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास +2 सीबीएसई बोर्ड हो या अदर बोर्ड्स एग्जाम है सबके लिए यूज़फुल क्लास रहेगी। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। हम इस सॉल्यूशन चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक इसको क्लियर करेंगे और हमारे जितने भी हमारे सीबीएसई बोर्ड्स के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं सभी को इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर हम पूरा कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो को सभी बच्चे बिल्कुल जीरो मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें और हमारी इस सीरीज़ को सभी बच्चे फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। वो क्या है हमारा? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या है? इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। वो क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका होमोजीनियस मिक्सचर है? जहाँ पे टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का क्या है? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया होमोजीनियस मिक्सचर। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? एक ये हमारा मिक्सचर का ही टाइप है। अब सबसे पहली बात आती है कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब हम व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट ऐड ईच अदर इन एनी रेशियो आर कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट या सब्सटेंस को मिक्स करेंगे और उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं रखेंगे तो वो हमारा होता है मिक्सचर, ठीक है। और मिक्सचर का एक हमारा पार्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि कंप्लीटली मिक्सअप। होमोजीनियस का मतलब क्या है? कंप्लीटली मिक्सअप। होमोजीनियस का मतलब क्या है? कि कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। होमोजीनियस मिक्सचर इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर विच डिसॉल्व्ड completely or uniform composition throughout the solution are called homogeneous mixture। जैसे हम क्या करते हैं homogeneous mixture के अंदर, हमने क्या करा? शुगर प्लस वाटर, इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो उनका क्या बढ़ेगा? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन कैसी बनेगी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जब हम शुगर में वाटर को डिसॉल्व करेंगे ये बिल्कुल इसी के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा। शुगर वाटर के अंदर बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होने के बाद उसका एक कंपोजिशन बनेगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। बिल्कुल चीनी पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी और इसी कंप्लीटली डिसॉल्व होने को हम क्या बोल देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है हमारा? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करते हैं और वो कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर की बात आ गई। मिक्सचर क्या था? मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जब हम व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स ऐड इन एनी रेशियो आर कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर का हमारा ही टाइप क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? जब हम व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स ऐड कंप्लीटली डिसॉल्व्ड और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्स। जब हम किसी भी दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप करने के बाद वो बिल्कुल ही कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व्ड हो जाएगा, उसकी कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म
उसी को हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। तो ये थी हमारी सॉल्यूशन जो चैप्टर है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब बात आती है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमको सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है हमारा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब, बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट वन इज सोल्यूट और सेकंड वन इज सोलवेंट, जहां पे हमारा सोल्यूट होगा और एक हमारा सोलवेंट होगा, और दोनों मिलके हमारे किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, हमारे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है। सबसे पहले बात लिखेंगे हम सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट इज ए पार्ट ऑफ, सोल्यूट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या है, सोल्यूट सॉल्यूशन का वो पार्ट है विच आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, विच आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो हमारा कम मात्रा के अंदर डिसॉल्व होगा, वो हमारा क्या होगा, सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी आर कॉल्ड सोल्यूट। या फिर क्या होता है, जिसकी वजह से, सोल्यूट की वजह से क्या होती है, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी डिसॉल्व होने के बाद चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी आर कॉल्ड सोल्यूट। या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, जिसकी वजह से, सोल्यूट क्या है, सोल्यूट एक सॉल्यूशन का वो पार्ट है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे हमने क्या लिया था, शुगर प्लस वाटर। शुगर हमारा, मान लिया शुगर 5 ग्राम है और 100 ml हमारा वाटर है, तो जो कम मात्रा के अंदर है, जिसकी लेसर क्वांटिटी है, तो वो हमारी क्या होगी, सोल्यूट। कम है, सोल्यूट है, ठीक है, फिजिकल। और इसको जब शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, तो शुगर अपनी आइडेंटिटी को, जो पहले क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी, सॉलिड में से वो किस में चेंज होगी, हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और या फिर जो लेसर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूट। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट इज ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, या फिर जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूट। उसके बाद आता है हमारा सोलवेंट। उसके बाद क्या है हमारा, सोलवेंट। सोलवेंट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी। हायर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन का वो पार्ट है जिसकी क्वांटिटी हायर होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट। उसको क्या बोल देते हैं हम, सॉल्वेंट। या फिर जिसकी क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, या फिर जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर हायर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, वही हमारा क्या होगा, सोलवेंट होगा। वही हमारा क्या होगा, सोलवेंट। जैसे हमने क्या किया था, 5 ग्राम शुगर है, तो लेसर क्वांटिटी है, और ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। शुगर से वो किसके अंदर, पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूट। और किसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा अमाउंट में वही क्या होगा, हमारा सोलवेंट। यही हमारा क्या है, सोलवेंट है। और जैसे पानी है, पानी के अंदर हमने चीनी मिलाई है, चीनी मिलाने के बाद क्या हो गया, उसकी जो वो लिक्विड स्टेट के अंदर था पानी, अभी भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज है, तो उसकी जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, सोलवेंट है। सोलवेंट क्या है, सोलवेंट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी चेंज नहीं होती, वही हमारा क्या होता है, सोल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट सॉल्यूशन का एक पार्ट जिसकी लेसर क्वांटिटी हो और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वही हमारा क्या होता है, सोल्यूट। ठीक है, और सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर हमारे किस चीज की फॉर्मेशन कर लेते हैं, हमारे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर लेते हैं।
ठीक है, एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब नेक्स्ट चलते हम, जैसे नेक्स्ट चलते अब नेक्स्ट चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मान लिया मैंने लिख दिया 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, और मैंने लिख दिया 36 ग्राम ऑफ H2O वाटर। ठीक है, 46 ग्राम और ये 36 ग्राम, यहाँ ये H2O है और ये हमारा इथेनॉल है। ठीक है, ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे टर्म आती है मोल की, किसकी टर्म आती है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल किसकी यूनिट है, हमारे मैटर की। वो क्या होती है, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास हमारे कितना है, 46 है हमारा, किसका, इथेनॉल। अब हमको ये नहीं पता कि इथेनॉल हमारा सोल्यूट है या सोलवेंट है, वाटर हमारा सोल्यूट है या सोलवेंट है। देखने से तो लग रहा है कि ये हमारा सोलवेंट है, 46 ग्राम इथेनॉल वाला हमारा क्या होगा, सोलवेंट होगा, और 36 ग्राम ऑफ वाटर है, ये हमारा सोल्यूट है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं। मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। 46 इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, अब इसको कार्बन कितना होता है, 12, 12 गुणा में 2, 12 और 2 12 दूनी कितना हो गया, 24 प्लस 5 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, 24 5 29 और 1 30, 30 और 16 46, 46 बाय 46 और इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं, वाटर के, 36 डिवाइड बाय वाटर, H2 2 और 16 18, 18 दूनी 36, ये तो कितने आ गए, 2 मोल हो गए, और ये हमारी कितने हो गए, 1 मोल हो गया। ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। अब देखो कि क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सोलवेंट होगा, और ये हमारा सोल्यूट होगा। लेकिन देखने से क्या लग रहा था कि ये हमारा सोलवेंट है और ये हमारा सोल्यूट है, लेकिन जब हमने इसके बिल्कुल डीप मीनिंग के अंदर गए तो हमने क्या निकालना सीखा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 46 डिवाइड बाय 46 इथेनॉल का। ठीक है, वाटर का 36 डिवाइड बाय 8, 2 मोल आ गए, ये 1 मोल गए, तो ज़्यादा क्वांटिटी इसकी है तो ये क्या होगा, हमारा सोलवेंट हो गया। ये लेसर क्वांटिटी है तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है, अब एक बार इससे आप लोगों को क्लियर हो गया कि सोल्यूट कैसे निकालना है, सोलवेंट कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स के बेस के, नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे, या फिर हम सिर्फ क्वांटिटी देख के बता रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन के अंदर क्या क्वांटिटी है। तो ऐसे हम सोल्यूट और सोलवेंट को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के हमारे सॉल्यूशन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले भाई सभी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप। यहां पे लिख दिया मैंने सोल्यूट, यहां पे लिख दिया मैंने सोलवेंट, और यहां पे लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, और ये हमारा कोई भी हमारा CBSE बोर्ड है या फिर अदर स्टेट का कोई भी बोर्ड है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, ये मान लिया हमने सोल्यूट गैस ली, गैस सोल्यूट है और सोलवेंट भी गैस है, तो दोनों क्या है, गैसेज है। मान लिया हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ दी, ये भी क्या हो गया हमारे, किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा गैस सोल्यूट का, और सोलवेंट भी गैस है। नेक्स्ट है हमारा जैसे गैस इन किसके अंदर है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सोल्यूट गैस है और सोलवेंट क्या है हमारा, लिक्विड है। तो उसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने क्या कर दिया, CO2 इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक होगी, या फिर एरेटेड ड्रिंक बोल देते हैं जिसको, एरेटेड ड्रिंक, जो हम कोक वगैरह की बोतल जो हम पीते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है,
वो बिल्कुल इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होता है और गैस बिल्कुल कम अमाउंट में होती है। जैसे ही हम उसको ढक्कन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो गैस क्या आ जाती है, बिल्कुल बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये गैस इन सॉल्वेंट, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट है हमारा गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, गैस किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर। जैसे हमारा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन इन किसके अंदर, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल। ये हमारी क्या है, हमारी मेटल, ये हमारी मेटल्स है। ये क्या करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है और H2 के साथ रिएक्शन करती है और रिडक्शन रिएक्शन होती है। ये हम क्लास +2 के अंदर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, उसके अंदर ये रिएक्शन जरूर पढ़ेंगे, SHE वाली। ठीक है, उसके बाद गैसियस स्टेट के बाद क्या आती है हमारी, लिक्विड स्टेट। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड सोल्यूट है और गैस सोलवेंट है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, हमारा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नमी, अरे नमी, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, इन्वायरमेंट में होती है ना नमी, तो वो क्या होती है, गैस। गैस क्या है, ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर है और लिक्विड बिल्कुल सोल्यूट कम अमाउंट के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लिक्विड इन लिक्विड, अरे करते हैं ना, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, देखते होगे आप लोग सभी रात को आगे क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं जो लोग, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड मतलब कि सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अमलगम, अमलगम, अमलगम है, इसके अंदर क्या होता है, मरकरी इन सोडियम, मरकरी कम अमाउंट में होता है और ये सोडियम ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वही हमारा क्या होता है, अमलगम। लास्ट हमारा क्या होता है, लिक्विड भी हो गया, गैस भी हो गया। अब सॉलिड की बात आएगी, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस हम बाहर जाते हैं, अभी क्या है, धूप का मौसम है, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे डस्ट पार्टिकल, धूल कण वगैरह, तो वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल कम है और इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, गैसियस ज़्यादा है और डस्ट पार्टिकल कम है। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे हमने क्या कर दिया, नमक को पानी में डिसोल्व कर दिया, NaCl इन वाटर। लास्ट क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड, जैसे हमारी अलोइज, अलोइज हमारी क्या है, सॉलिड इन सॉलिड, अलोइज का मतलब मिश्र धातु। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैसियस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड, और लास्ट सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड इन सॉलिड। और ये इसके एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले भाई सभी बच्चे। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, बस 6-7 मिनट की और हम वीडियो रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। तो लास्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो ये यूनिट पढ़ रहे हैं ना हम सॉल्यूशन, वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट का मतलब जो लेसर अमाउंट के अंदर होता है और जो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वही क्या होता है, सोल्यूट। तो ये यूनिट हमारी बिल्कुल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि हाउ मैनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन जो हमने लिया है, मान लिया हमने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर हमने चीनी डाल दी, तो जितनी हम चीनी डाल रहे हैं ना, तो उसकी जो अमाउंट है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर आर कॉल्ड स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी। सबसे पहली टर्म क्या है हमारी,
मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, वही उसकी क्या होगी? मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बात आ गई नंबर ऑफ मोल्स। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मान लिया ये किसका गिवन मास है और मोलर मास है? ये सोल्यूट पार्टिकल का है। मान लिया गिवन मास WB डिवाइड बाय MB, गिवन मास बटे मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। अब लिखेंगे हम मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास बटे मोलर मास, WB डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1 लीटर सॉल्यूशन किसका? वॉल्यूम किसका? हमारे सॉल्यूशन का। और कितने के अंदर? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml, तो गुणा में 1000 ml। ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला आ गया, हमारे मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सॉल्यूशन, वो क्या होती है हमारी? मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब गिवन मास बटे मोलर मास, किसके अंदर? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। कितने? 1000 ml के अंदर। तो इसकी एक आसान सी ट्रिक जरूर याद करना मोलैरिटी निकालने के लिए कि वॉशिंग मशीन कौन ले गई? विमला लेके आई। कितने रुपए की? 1000 रुपए की। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी कि वॉशिंग मशीन कौन ले गई? विमला लेके आई। कितने की? 1000 रुपए की, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? हमारे मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। अब बात आती है मोलैरिटी की, कि मोलैरिटी क्या होती है? यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही है, तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो ये मोलैरिटी होगी हमारी क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये हमारी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो हमारा अभी HBSC बोर्ड है, हमारा हरियाणा बोर्ड है, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है फाइंड मोलैरिटी 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है? ये अभी जो एग्जाम हुए ना हमारा बोर्ड्स का, तो इसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। किसकी? सोल्यूट की। 4 ग्राम सोल्यूट है किसके अंदर? इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 ml, ठीक है। ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। तो अभी पुट करेंगे मोलैरिटी। गिवन मास कितना है? 4 ग्राम। गिवन मास 4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। सोडियम कितना? 23 और 16 39 और 1 40 ग्राम पर मोल होती है हमारी मोलर मास की यूनिट, इनटू 250 कितने के अंदर? 1000 ml के अंदर। ये लीटर की बात चली हुई है, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 250 4 पे, ठीक है। और 4 पे इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया? 0.4 क्या आ गई? ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर, या इसी को क्या बोलते हैं? मोल पर लीटर, या फिर इसी को क्या बोल देंगे? 0.4 m, ठीक है। ये क्या आ गई? हमारी मोलैरिटी क्या होती है? हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूं मैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बटे मोलर मास, WB बाय MB, ठीक है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास WB बटे MB। एक गिवन मास किसका? सोल्यूट का। और मोलर मास ये भी सोल्यूट का। और 1 लीटर सॉल्यूशन है किसका? वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का, इनटू 100 ml, ठीक है। गिवन मास दे रखा है। फाइंड मोलैरिटी निकालनी है हमें। 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 4 ग्राम है तो 4 ग्राम बटे 4 सोडियम NaOH है, इसका क्या हो जाएगा? 23 और 16 39 और 1 40 40 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा, इनटू 250 वॉल्यूम है, इनटू 1000, ये लीटर के अंदर है। 4 पे 1 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इस पे 1/10 हो जाएगा। 1/10 को डिवाइड करेंगे 4 से 0.4 मोल पर
लीटर या फिर m इज द मोलैरिटी। तो ये था हमारा सिर्फ हमारा बेसिक कंसेप्ट कि हमने आज क्या पढ़ा कि हमें सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हमें स्ट्रेंथ क्या होती है उसकी, और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, और सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हमने बिल्कुल बेसिक से इसको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। बाकी नेक्स्ट बिल्कुल जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आगे का जो पार्ट है हमारी मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को सभी बच्चे जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और इस चैनल को सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।